be. I know it's very much easier said than done. I know that because I've done it. But fight for your dreams. Because no one else is going to fight for your dreams except you. I've turned down so many roles, opportunities because they did not fit into what I... दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने सन 2017 में पेंगुइन एनुअल लेक्चर ग्लास सीलिंग तोड़ना यानी सपनों का पीछा करने के बारे में अपने विचार खुलकर व्यक्त किए। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा एक ऐसा नाम जो बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी चमक बिखेर चुका है। सन 2017 में उन्होंने दिल्ली में आयोजित पेंगुइन एनुअल लेक्चर के 11वें संस्करण में अपने विचार साझा किए। यह एक ऐतिहासिक क्षण था क्योंकि प्रियंका पहली बॉलीवुड अभिनेत्री थी जिन्होंने इस प्रतिष्ठित मंच से भाषण दिया। उनका विषय था ग्लास सीलिंग तोड़ना यानी कि सपनों का पीछा करना, जो हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक था जो अपने जीवन में ऊंचाइयां छूना चाहता है। दोस्तों, पेंगुइन एनुअल लेक्चर एक ऐसा मंच है जहां विश्व प्रसिद्ध लेखक, विचारक और प्रभावशाली व्यक्ति अपने विचार साझा करते हैं। प्रियंका से पहले इस मंच पर अमर्त्य सेन, थॉमस एडिसन और रस्किन बॉन्ड जैसी हस्तियां भाषण दे चुकी थी, लेकिन पहली बार एक भारतीय फिल्मी हस्ती को इस सम्मान के लिए आमंत्रित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका का यह भाषण एक मनोरंजन तक सीमित नहीं था, बल्कि उन संघर्षों, असफलताओं और उपलब्धियों की कहानी थी जो हर इंसान को अपने सपनों की ओर बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करती है। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा ने अपने भाषण में सबसे पहले अपने बचपन और जीवन के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उत्तर प्रदेश के छोटे शहर बरेली से निकलकर उन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक अपनी पहचान बनाई। उनके माता पिता भारतीय सेना में डॉक्टर थे, जिससे उनका बचपन कई शहरों में बीता। उन्होंने बताया कि बचपन में वह बहुत ही शर्मीली स्वभाव की थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी भी थी। लेकिन उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें प्रोत्साहित किया कि वे अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने कहा, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत रहा है। उन्होंने मुझे सिखाया कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर आप उसे पूरा करने का हौसला रखते हैं। प्रियंका ने अपने मिस वर्ल्ड 2000 का ताज जीतने के अनुभव को भी साझा किया। वह अवसर था जिसे उन्हें दुनिया के सामने लाकर खड़ा किया, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। उन्होंने कहा, जब मैंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता तब मुझे समझ में आया कि सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ सुंदर होना ही जरूरी नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, मेहनत और मानसिक ताकत भी जरूरी होती है। बॉलीवुड में आने के बाद भी उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। शुरुआत में उन्हें एक्टिंग का ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन उन्होंने इसे सीखा और खुद को एक बेहतरीन एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। दोस्तों, ग्लास सीलिंग तोड़ने की कहानी क्या है, ये उन्होंने अपने भाषण में बताया। समाज द्वारा जो अदृश्य रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उन्होंने कहा, हर व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई सीमा होती है जिसे तोड़ने की ज़रूरत होती है। उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में स्थापित होने के बाद जब उन्होंने हॉलीवुड में कदम रखने की कोशिश की तो उन्हें कई बार नकार दिया गया कि तुम्हारा रंग साफ नहीं है, आपकी त्वचा का रंग हमारे किरदार से मेल नहीं खाता है, आपका उच्चारण हमारे दर्शकों को समझ नहीं आएगा। लेकिन दोस्तों, प्रियंका ने हार नहीं मानी। उन्होंने मेहनत की, खुद को बेहतर बनाया और अंततः हॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई। क्वांटिको सीरीज और बेवाज जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने साबित किया कि टैलेंट किसी देश या रंग से परे होता है। प्रियंका ने अपने जीवन के कुछ कठिन दौर के बारे में भी बात की। उन्होंने बताया कि उनकी कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रहीं। कई बार लोगों ने उन्हें कम आंका, लेकिन उन्होंने इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने बताया कि असफलता एक सबक है, यह आपको गिराने के लिए नहीं बल्कि और मजबूत बनाने के लिए प्रेरणा देता है। प्रियंका ने कहा, सफलता पाने के लिए असफलताओं को गले लगाना जरूरी है। अगर आप गिरते नहीं हैं तो उठने की ताकत आपके अंदर कैसे आएगी। महिलाओं के लिए भी उन्होंने बहुत सारी प्रेरणादायक बातें बताई। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में महिलाओं को अक्सर सीमाओं में बांधने की कोशिश की जाती है, लेकिन यह ज़रूरी है कि उन्हें अपनी पहचान खुद बनाना आना चाहिए।
एक महिला की ताकत उसकी हिम्मत, उसकी सोच और उसकी मेहनत में होती है। अगर आपको कहे कोई कि आप यह नहीं कर सकती, आप वह नहीं कर सकती, तो उसे गलत साबित करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती होना चाहिए। प्रियंका ने अपने जीवन के उदाहरण देकर बताया कि कैसे उन्होंने अपनी शर्तों पर जीवन जिया और अपने कैरियर में अपनी पसंद के हिसाब से फैसले लिए। उन्होंने बताया, आपको हर वक्त सपनों का पीछा करना चाहिए। सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उन सपनों को पूरा करने की दिशा में काम करना। उन्होंने कहा, मेहनत, लगन और धैर्य से सभी कुछ संभव है। आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है, कोई और आपके लिए रास्ता नहीं बनाएगा। खुद पर विश्वास करें और अपने सपनों का पीछा करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हमें खुद को सीमाओं में बांधना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों, अगर आप में कुछ करने की हिम्मत है, चाहत है, तो आप दुनिया को अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा का 2017 का पेंगुइन एनुअल लेक्चर सिर्फ एक भाषण नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा थी। अपने जीवन के संघर्ष, असफलताओं और उपलब्धियों को साझा करते हुए एक मजबूत संदेश उन्होंने दिया। खुद पर भरोसा रखें, मेहनत करें और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। दोस्तों, उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं होती। अगर आप में जुनून और मेहनत करने की ताकत है तो आप किसी भी ग्लास सीलिंग को तोड़ सकते हैं और सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, प्रियंका चोपड़ा आज न केवल एक सफल अभिनेत्री हैं बल्कि एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। उनकी यह यात्रा हर युवा को संदेश देती है कि अगर आप सपने देखने की चाहत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो उन्हें पूरा करने की ताकत आपके अंदर है। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। When I was a little girl, my father always told me that an Indian woman, when she's young, she's dependent on her father. When she's married, she's dependent on her husband. And when she's a child, when she's old, she's dependent on her son. And I don't want you to be like that. I want you to have independence. I want you to be the master of your destiny. And the only way you can do that is if you are educated and you can stand on your own 2 feet. I was really lucky to have parents like this who gave me opportunities of a great education, who let me do what I wanted. So today, when I'm standing on my own 2 feet, I decided that I was going to work towards women's empowerment in India. And for that, I really have to thank the Lumba Foundation, the United Nations, for giving me an opportunity to give back to society and make a difference. Thank you.